एवरीवन, तो हम आगे का लेक्चर वापस स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। मैंने बना दिया बेंजीन 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 6 3 5 4 इनको क्या बोलते हैं? दिस वन इज ऑर्थो पोजीशन, दिस वन इज मेटा पोजीशन, दिस इज पेरा पोजीशन। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने ये चीज? अब अपन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसका नाम बताओ। बताओ। OH क्या है यहाँ पे? पढ़ाया है मैंने अभी IUPAC में। और C डबल बॉन्ड OH भी जस्ट पहले ही बताया है, इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड बोला था मैंने, इस तरीके से बनाया था अभी। बेंजीन इस तरीके से बनाया था ना अभी लास्ट में। पहले तो इसकी नेमिंग करो। 1 फंक्शनल ग्रुप से कर रहा हूँ मैं। 2 3 4 5 6। 2 पे क्या है? प्रीफिक्स। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या मैंने गलत लिखा है क्या? क्या मैंने ये गलत लिखा है क्या? अरे सही है वो। 2 पे ही तो है हाइड्रोक्सी। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ हाइड्रोक्सी। एक बार अपने ऑप्शन में इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, बेंजोइक एसिड। इसका नाम बताओ। ये होमवर्क है। इसका नाम बताओ। ये ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, ये होती है पेरा। पेरा हाइड्रोक्सी क्या है भाई? बेंजोइक एसिड। ठीक है। चलो अब बता। इसका नाम बताओ। नेमिंग करो पहले तो। 1 2 3 4 5 6। 3 पे क्या आ रहा? हाइड्रोक्सी। 4 पे आ रहा क्लोरो। एक पे आ रहा ओइक एसिड।
तो कैसे लिखेंगे इसको? 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, ये ओइक, सॉरी ऐसे भी आ सकता है, बेंजीन, बेन+1 ओइक एसिड, इस तरीके से भी कुछ भी लिखा आ सकता है। ऑप्शन देखकर समझकर मार्क करना। अच्छा, एक चीज देखो, अच्छी चीज बताता हूँ। ये एक है, ये चार, तीन है, ये चार है, इसका टोटल कितना होता है? 1+3+4, 4+1 5 और 3 8। अगर मान लो मैं इसकी नेमिंग ओ एच 1 2 3 4 5 6 कर दूं, तो कितना टोटल हो जाएगा? 4+5+1, 5 5 10। 8 से बड़ा नहीं होना, मतलब 8 तक अगर कैलकुलेट अपन जो अपन नेमिंग कर रहे हैं, अगर वो 8 है तो वो सही है, वो नेमिंग अपनी सही है। अगर 10 आ जाती तो वो नेमिंग गलत है। तो जिस जिस जगह पे जो जो अटैच है उसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है तो ठीक है, 10 आ रहा है तो गलत है। आप सोच रहे होंगे सर एक तरफ से नंबरिंग कर रहे हो। लो एक और एग्जाम्पल लो, SO3H, बताओ अगर मैंने इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और एक इधर से कर दी 1 2 3 4, तो कॉमन आ रहा 5 6, दो दो कलर लिए यूज, मैंने दिख रहा है ना आपको? अब देखो इसका क्या हो रहा है, 3+4+1, 4 1 5 और 3 6 8। तो इधर से जो अपन ने नंबरिंग करी इसका मतलब वो सही है। अब इधर से देखो मैं, तो 4 पे आ रहा है ब्रोमो, 3 पे ये और 1 पे वो, तो 4 3 7 और 1 8। सॉरी 5 पे आ रहा है ना ये। हाँ, हम इसको ऐसे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज होते हो। जो मैंने ब्लैक वाली मार्किंग की है, 3+4+1, तो ये तो 8 हो रही है, और ये ब्लू वाली जो मार्किंग की है 10 हो रही है। तो 8 वाली सही है, ये वाली गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेमिंग क्या होगी बताओ? 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। 4 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक नोट करके लिखो, IUPAC में ऑर्थो पैरा मीटा नंबरिंग नहीं होती, ऑर्थो नहीं लिखते, नंबर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबरिंग करके।
तो अपन पढ़ते हैं एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन होता है अपने पास RNH2। ये क्या होता है अपने पास एल्काइल अमाइन। अगर यहाँ पे R ग्रेटर देन R डैश है तो ये N एल्काइल हो जाएगा, N अमीनो, नहीं अमीनो एल्केन, सॉरी। अमीनो एल्केन। इस तरीके से भी हो सकता है, R डैश R, R डबल डैश। ये क्या होगा बताओ तो, ये क्या होगा बताओ तो। बताओ, नेमिंग बताओ। मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, इसका बताओ। इथाइल, पहले एन पे देखो क्या है। मिथाइल, एन मिथाइल, इस पे देखो क्या है। मिथाइल, तो एन मिथाइल अमीनो इथेन। अच्छा एक एग्जांपल लिखो, CH3 CH2। इसका नाम बताओ। यहाँ से देखना अमीन वाले में क्या है, ये अमीन है, आप पहचान गए। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, तो एन इथाइल। एक दो तीन चार, क्या क्या बोलेंगे। जैसे लास्ट का क्या दिया था अपन ने, एन मिथाइल अमीनो इथेन। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एन इथाइल अमीनो ब्यूट एन। और दिस
इसका अपन ने अभी करे क्वेश्चन, क्या होगा, मैंने आपको बताया था अमीनो एल्केन, अगर यहाँ पे आर ग्रेटर देन आर डैश है तो ये हो जाएगा अमीनो एल्केन या फिर एन एल्काइल। ठीक है, अगर मैं आर कोमा आर डैश दे दूं तो आर ग्रेटर देन आर डैश हो, जैसे मान लो एन आर 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 डैश आर डैश आर डैश, यहाँ पे आर ड्राइवर आर डैश हो, तो इसको बोलते हैं एन कोमा एन डाई एल्काइल, एन कोमा एन डाई एल्काइल। ठीक है, जैसे एन सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, इस तरीके का होगा एन कोमा एन डाई एल्काइल प्रोपेन। एल्काइल कुछ यहाँ क्या है, मिथाइल, तो एन कोमा एन डाई मिथाइल अमीनो प्रोपेन। एन कोमा एन डाई मिथाइल अमीनो प्रोपेन। आपको दिया जाए आर एन आर डबल डैश आर डबल डैश, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन एन अल्काइल अमीनो एल्केन, एन अल्काइल एन अल्काइल अमीनो एल्केन। एग्जाम्पल दो उसको, बताओ। एन इथाइल एन मिथाइल अमीनो ब्यूटेन, एन इथाइल एन मिथाइल अमीनो ब्यूटेन। भाई इथाइल इसलिए पहले लिख रहा हूँ, ई पहले आता है, मिथाइल इसलिए लिख रहा हूँ, एन बाद में आता है ना, थोड़ा सा अल्फाबेटिकल का भी याद रखना, तो कुछ भी बना दो, क्योंकि वो देगा पहले मिथाइल भी देगा, बाद पहले इथाइल भी देगा ऑप्शन में, तो कोई बच्चा मिथाइल टिक कर देगा, कोई इथाइल पर उसको आता है तो ढंग से अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग देखेगा। चलो, तो फिर आज इतना ही छोड़ दे, ठीक है, फिर अपन वापस अगला इसके आगे का पढ़ेंगे। अभी तक आप इतना जितना पढ़ा है इतना पूरा प्रिपेयर करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट होता आप फिर कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मैं उसमें फिर आपको जवाब दे दूँ, ठीक है। ओके।